हेलो गाइस, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द बैंकर्स वर्ल्ड। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम चल रहा है और यहाँ पे 13 अगस्त एंड 14 अगस्त में एक बार फिर से एग्जाम आरआरबी क्लर्क का होगा। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन जो भी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए कैसी है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ओनली अ फ्यू के बारे में बताया सिलोजिज्म का। इसके बाद हमने आपको इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट समझाएं कि कैसे आप जल्दी से आप क्वेश्चन को बना पाओ। एक बार फिर से नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का कहना यह है, डाउट ये है कि वो पहले उसको समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को देखते ही वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसे आज आपको 5 पॉइंट आपको बताऊंगा जो जो देखकर आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, उस 5 पॉइंट को सीख कर आप जाइए। आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, कोई हाई फाई एग्जाम तो है नहीं, क्लर्क का एग्जाम है जिसमें आप देखोगे वो 5 पॉइंट के साथ भी जाओगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। बहुत ध्यान से देखिएगा ये सेशन। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिससे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ इफ द गैप इफ द गैप बिटवीन if the gap between two numbers if the gap between two numbers is less in series। अगर नंबर सीरीज है उसमें दो नंबर्स के बीच का गैप आपको कम दिख रहा है। गैप कम का क्या मतलब, गैप कम का मतलब 50 के आसपास हो, 50 से कम हो, या फिर 100 से कम का गैप चलेगा, ठीक ठाक है। मतलब 100 से कम का गैप अगर होगा, 100 से कम नंबर होगा या 100 तक होगा तो उसको आप बोलोगे लेस गैप है। ठीक है, तो इफ द गैप बिटवीन टू नंबर्स इज लेस इन सीरीज, इन नंबर सीरीज, तो वो आपका जो है डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। वो सीरीज को आप और किसी मेथड से मत करो, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लो, उससे सॉल्व हो जाएगा। अब ये डिफरेंस मेथड क्या है बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मैं एक सीरीज आपके सामने रख रहा हूं, 5 11 23 41 65, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगला नंबर क्या होगा आपसे पूछा गया। तो आप देखिए, अब जो फ्रेशर्स है ना वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि हम करें कैसे इसको। जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो तो बहुत जल्दी से बना ले जाएंगे। जो फ्रेशर्स हैं खास करके उनके लिए ये वीडियो मेरा होता है कि वो देख कर जाएं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट को पकड़ लेंगे। अगर मैंने आपको कहा कि लेस गैप है, इन नंबर्स के बीच देख लो बहुत ज्यादा गैप है, क्या 50 से भी कम का गैप है, तो फिर इसके बारे में और कुछ सोचो ही मत। तो ये सीरीज डिफरेंस से ही सॉल्व होने वाला है। कुछ के मन में ये रहता है, ये कंफ्यूजन रहता है कि कब डिफरेंस लें कब डिफरेंस ना लें। वही तो मैं बताने आया हूं कि जब लेस गैप दिखे तो डिफरेंस ले लो, आंसर आने वाला है, डिफरेंस लेते ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे +6 हुआ तभी 11 हुआ, 23 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। यानी अगर ऐसे भी सोच सकते हो, 5 में 6 ऐड करेंगे 11 होगा, 11 में +12 है 23, 23 में +18 करेंगे तो 41, 41 में +24 करेंगे तो 65। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे ही डिफरेंस लिया आपको लॉजिक मिल गया। लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक इज दिस, लॉजिक यह है कि पहले 6 का गैप है उसका डबल 12, मतलब 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 6 is 12, 3 18, 4 24, तो 5 30। सो यानी यहाँ पर जो गैप आएगा 30 का आएगा, और 65 में 30 ऐड जैसे ही करेंगे हमें मिलेगा 95। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस नंबर सीरीज। कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। लेस गैप दिखे तो डिफरेंस लो। 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी से बन जाएंगे। और ये डिफरेंस मेथड आपका 55 to 60% के सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। कोई भी सीरीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेशर्स एक बात जान लें, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं नंबर सीरीज के आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अगले एग्जाम शिफ्ट में जो अब आने वाला है, तो उसको देख कर जाएं। पहला पॉइंट क्या हुआ, लेस गैप है तो डिफरेंस से सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखना, मैं दूसरा पॉइंट क्या बताने वाला हूं। मैं ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी मालूम है कि टाइम कम है। सो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 था ये, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर टू इज कि चलो भाई हमें लेस गैप दिखा तो हमने समझ लिया। पॉइंट नंबर 2 3 4 मैं 3 4 पॉइंट एक साथ लिखूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, इफ नंबर इज
सडनली इंक्रीज इन सीरीज, अगर नंबर जो है सीरीज में सडनली इंक्रीज हो गया, इफ नंबर इज सडनली इंक्रीज इन सीरीज, then series will be multiplication series। देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर टू क्या है, अगर नंबर सडन इंक्रीज हो जाए, अचानक से बढ़ जाए, अचानक से इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे सिवाय मल्टीप्लीकेशन के और कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ लोग तो समझे भी नहीं होंगे इसको, मतलब मैं बताता हूं। 2 4 12 48 240, what will be the next number? अब सीरीज को देखा आपने, मुझे क्या पता कैसा सीरीज, आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सा सीरीज है? अरे भाई सीरीज को देखो ना, इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो ये समझ पाओगे भैया यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ से सडन इंक्रीज हो गया, अचानक से नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। भैया अचानक से नंबर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, अचानक से नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब सिवाय मल्टीप्लिकेशन की कोई सीरीज हो ही नहीं सकता। अरे भाई देखो 48 से 240 यानी कि सडन इंक्रीज ही तो है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 से आपको 4 पे जाना तो है, 2 से 4 पे जाना है, 2 से 4 पे जाना है थ्रू मल्टीप्लिकेशन। तो 2 से 4 पे जाएंगे थ्रू मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 करेंगे, और 4 से 12 जाएंगे थ्रू मल्टीप्लिकेशन इंटू 3 करेंगे, 12 से 48 जाएंगे थ्रू मल्टीप्लिकेशन इंटू 4 करेंगे। सो अगला निश्चित रूप से इंटू 5 ही होगा, करके देख लो 240 बिल्कुल आएगा, ठीक है। और यहां पर अगला होगा, इसका मतलब इंटू 6, और इंटू 6 करेंगे 1440 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसानी से फ्रेशर्स जान ले, 5 पॉइंट पढ़ के जाओ, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन करके आओगे, चाहे कोई भी फ्रेशर हो, चाहे कोई भी हो, पढ़ा हुआ हो, भूल गया हो, या फिर उसको एक ऐसा कंसेप्ट के जो कि डायरेक्ट हमको करना ही है, तो ये कंसेप्ट लेकर जा सकते हो। कंसेप्ट नंबर 2 इज दैट, अगर नंबर सडनली इंक्रीज है तो मल्टीप्लिकेशन से उसको सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे हम, पॉइंट नंबर 3 saying that if a number is repeated in series, if a number अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है सीरीज में, then series will be मल्टीप्लिकेशन सीरीज। भैया मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा वो। एक बात समझ लीजिए, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है सीरीज में, तो वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही हो जाता है। 90% केस में मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो जाता है, मैक्सिमम केस में मल्टीप्लिकेशन सीरीज, जैसे 1 1 3 15 105। What will be the next number? अब आप इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 1। भैया 2 बार नंबर रिपीट है, देखो नंबर भी रिपीट है, और यहां पर देखो सडन इंक्रीज भी हुआ है, ये दोनों पॉइंट इसमें है, नंबर भी रिपीट हुआ है 1 1, और सडन इंक्रीज भी यहां पे है 15 से 105 सडन इंक्रीज। भैया आप कहोगे सर यहां पर तो 90 का ही डिफरेंस है, बिल्कुल 90 का ही डिफरेंस है, लेकिन 15 के यहाँ पे जो डिफरेंस था उसके एवज में, मतलब उससे कंपेयर करें तो ज्यादा का ही डिफरेंस है। या फिर यहाँ पे ये और रख लो, एक 945 ही रख लो, 945 रख लो। अब आप खुद देखो, नंबर तो यहाँ पे रिपीट है ही, और यहाँ पे सडन इंक्रीज भी है गाइस, सडन इंक्रीज, अचानक से नंबर बढ़ गया है, तो 1 से 1 जाना है थ्रू मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1, इसके बाद 1 से 3 कैसे जा पाएंगे, इंटू 3 से 15 इंटू 5, 15 से 105 इंटू 7, तो यहाँ पे 9 हुआ है, तो अगला इंटू 11 करेंगे, और इंटू 11 करेंगे, 11 5 जा 45, 11 4 जा 44, 44 4 48 4, 11 जा 99 और 4 103। देखिए ये आंसर होगा, 11 5 जा 45 5 4 कैरी
10385। दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे कहने का क्या मतलब है, 3-4 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप नंबर सीरीज के ऐसे पॉइंट्स देखो, आरआरबी क्लर्क है, आप जानते हो कि उतना डीप में नहीं पूछेगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर जाओ कि क्वेश्चन को देखते ही वो पॉइंट बूझने लगे। पहला पॉइंट लेस गैप है तो डिफरेंस ले लो, दूसरा पॉइंट नंबर सडनली इंक्रीज या मल्टीप्लीकेशन, नंबर सडनली इंक्रीज या मल्टीप्लीकेशन, नंबर जो है रिपीटेड है मल्टीप्लीकेशन। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे गाइस। पॉइंट नंबर 4 एंड 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 एंड 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 इज सेइंग दैट, पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि if the gap between two numbers, if the gap between two numbers is double or more than double, double or more than double, तो वो सीरीज जो है ना मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर डबल होगा तो मल्टीप्लीकेशन, या फिर मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ एडिशन भी होगा वो सीरीज। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने 4 9 20 44 93। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। अच्छा एक चीज थोड़ा सा, हाँ, गैप बिटवीन टू नंबर लिख सकते हो, गैप बिटवीन टू नंबर और डबल और मोर देन डबल। गैप बिटवीन टू नंबर बोलना ठीक नहीं लग रहा है, इसको सही कर लीजिए, इसको मैं सही कर देता हूं। इफ 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 फॉलोइंग नंबर, ऐसे लिखना, इफ फॉलोइंग नंबर इज डबल और मोर देन डबल, more than double than previous number, ये सही है। if following number is double or more than double previous number, मेरे कहने का मतलब आगे वाला जो नंबर है पहले वाले नंबर का डबल हो या फिर मोर देन डबल हो, डबल से थोड़ा ज्यादा हो, तो वहां पे अगर डबल होगा तो मल्टीप्लीकेशन, मोर देन डबल होगा तो मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन। जैसे यहां पर देखो। अच्छा इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, बोल सकते हो, आप तुरंत बोल सकते हो सर इसको तो उससे कर सकते हैं, लेस गैप है तो डिफरेंस लेकर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। पहला तरीका देखिए, आगे वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से, पीछे वाले नंबर से क्या है, डबल है या डबल से ज्यादा है। ये देखो 9 से डबल है, डबल से ज्यादा है, 20 से डबल, डबल से ज्यादा। तो यहां से अगर आप देखो 22 जा होता है 40 और प्लस 4 कर देंगे 44, तो इंटू 2 प्लस 4, यहां देखो इंटू 2। अच्छा इसको सही कर लीजिए, इस यहाँ पे आप 43 करिए थोड़ा क्वेश्चन में, प्लस 3, ठीक है, और 43 2 86 यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है 4 2 जा होता है 1, 8 प्लस 1, 19 2 जा 18 प्लस 20, यानी कि प्लस 2 20, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे हो रहा है इंटू 2 प्लस 4, 43 2 जा 86 प्लस 4 90, यानी कि अगला होगा इंटू 2 प्लस 5, इंटू 2 प्लस 5 यानी 185, आंसर होगा 185। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको मैंने क्या कहा कि अगला नंबर, फॉलोइंग नंबर डबल हो या फिर मोर देन डबल हो प्रीवियस नंबर से, तो फिर क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लीकेशन एडिशन या फिर केवल मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये रहा आपका आंसर 185। गाइस देखिए इसमें आप एक और तरीका लगा सकते हो, डिफरेंस मेथड से भी आंसर आएगा, लेकिन शायद डबल डिफरेंस लेना पड़े। देखिएगा ध्यान से, अगला नेक्स्ट क्या आएगा ये निकालना है हमें। तो 4 यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भैया 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 23 का डिफरेंस है, यहाँ पे 47 का डिफरेंस है।
ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस क्या होगा, यही नंबर हमें मालूम हो जाता तो हमारा काम बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए अब 5 से 11, 11 से 23 कुछ बन नहीं रही बात। एक और डिफरेंस +6, यहाँ पे +12, यहाँ पे प्लस, ये कितना डिफरेंस था, हाँ 24, यहाँ पे कितना, हाँ 24, 6 + 24, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस नहीं मालूम। तो अब यहां से लॉजिक पकड़ सकते हो, 6 का है उसका डबल, 12, 12 का डबल, 24, 24 का डबल, यहाँ पे कितना होगा 48, 48 और 47 ऐड होके 95, और 90 में 95 ऐड करेंगे सो आंसर विल बी 185। डबल डिफरेंस से भी आप बना सकते हैं, डबल डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिफरेंस, एक डिफरेंस से लॉजिक ना मिले तो एक और डिफरेंस ले लो। तो मेरी बात आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 मैं आपको ज्यादा एग्जांपल लेके नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि टाइम आप लोग के पास बहुत कम है। पॉइंट नंबर 5 है स्क्वायर एंड क्यूब गाइस, स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब का प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब, क्यूब 10 तक आए तो भी चलेगा, स्क्वायर कम से कम 20 से 25 तक आना चाहिए। इस पर बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्या होगा, ये आपसे पूछा गया अगला नंबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, डिफरेंस ले लो। यहाँ पे +1 का डिफरेंस, यहाँ पे +4 का डिफरेंस, यहाँ पे +9 का डिफरेंस, यहाँ पे +16 का डिफरेंस। कुछ बात समझ में आई? दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, 1 2 3 4। अगला होगा 5 का स्क्वायर, 25, 25 और 34 कितना हो जाएगा 59। तो मेरे कहने का मतलब यही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। यहाँ पे कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, स्क्वायर एक लेता है, क्यूब लेता है, स्क्वायर एक क्यूब लेता है, कभी एक बार प्लस करता है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। लेकिन उतना टाइम नहीं है ना मैं आपको हर एक चीज समझा पाऊँ इतने छोटे से वीडियो में। तो मेरी कहने की बात यह है कि 5 पॉइंट ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 गैप लेस दिखे तो डिफरेंस ले लो। पॉइंट नंबर 2 अगर सडन इंक्रीज दिखे तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज से सॉल्व करो, एक नंबर से दूसरे नंबर थ्रू मल्टीप्लीकेशन जाओ। पॉइंट नंबर 3 अगर नंबर क्या हुआ, रिपीट हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज। पॉइंट नंबर 4 इज सेइंग दैट अगर प्रीवियस फॉलोइंग नंबर प्रीवियस नंबर का डबल है या मोर देन डबल है तो या फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन या फिर उसको डिफरेंस मेथड से लेकर सॉल्व करोगे हो जाएगा डबल डिफरेंस से। लास्ट पॉइंट है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब मालूम है तो डिफरेंस लेते ही आपको पूरा वहां पे दिखने लगेगा कि यही होगा। तो गाइज आज हमने कवर किया नंबर सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो आप रेडी हो जाइए। हर एक टॉपिक हम 13 अगस्त से पहले कंप्लीट कर देंगे और एक बार आप एग्जाम देने जाओगे तो सारे टॉपिक देख कर जाओगे तो एकदम फ्रेश फील करोगे और अच्छा करके आओगे। तो चलिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।